हे लिसनर्स, दिस इज मनीष शर्मा और आप सुन रहे हो 14th एपिसोड ऑफ हाय नी ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ कदे ना कदे ਫੇਰ मिलांगे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो मानवी और कनक है वो एक बेंच पर बैठे होते हैं और जब कनक ये बात बोलती है कि क्या होता अगर उसके आने तक वो जिंदा ना रहती, तो ये बात सुन के जो मानवी है वो जल्दी से अपना हाथ है जो कनक के मुंह पर रखती है और रोते हुए अपनी गर्दन ना में हिलाती है। अब आगे, अब जो कनक है ना वो 1-2 सेकंड मानवी की आंखों में देखती है, फिर वो मानवी का हाथ जो जो कनक के मुंह पर रखा था उसे पकड़ती है और धीरे से नीचे रखती है, मतलब छोड़ती नहीं है, होल्ड कर कर रखती है और बोलती है, कितनी अजीब बात है ना, हमारी ज़िंदगी की दुआ करने वाले ही हमारी जीने की वजह छीन लेते हैं। तो पहले जो मानवी साइलेंटली रो रही थी ना, जैसे आवाज़ नहीं निकाल रही थी, बस आंसू बह रहे थे, अब वो जो बेंच पर बैठी थी ना वो नीचे उतरती है। कनक बैठी थी, मानवी नीचे उतरती है, अपने घुटनों पर बैठ जाती है वो। फिर वो आती है एकदम कनक के सामने और पकड़ती है कनक के दोनों हाथ। एक हाथ तो कनक ने वैसे ही होल्ड किया हुआ था, वो दूसरा हाथ पकड़ती है कनक का और ना अपना जो सर है वो कनक की गोद में रख लेती है। फील करो इस सीन को, इस इमोशन को। वो अपना सर कनक की गोद पर रख लेती है और बस रोते रोते एक ही चीज़ बोलती है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। बस वो यही बोल रही होती है, आई एम सॉरी, मुझसे गलती होगी, आई एम सॉरी। अब जो कनक है ना उसकी आंख से तो आंसू बह ही रहे थे, अब और बहने लग गए थे। अब वो पहले अपने आंसू है जो वो साफ़ करती है, जैसे अपने जो शोल्डर है, एक हाथ तो उसके मानवी ने पकड़े थे, अपने जो शोल्डर है वहाँ से बाजू से ऐसे हाथ साफ करती है, फिर लंबी सांस लेती है, फिर वो धीरे से मानवी के जो शोल्डर है उसे पकड़ती है, मानवी को सीधा करती है। मानवी का जो सर है ना उसने वो झुकाया हुआ था, जैसे वो कनक से नजरें नहीं मिला रही थी। कनक मानवी की चिन है उसे ऊपर करती है, चिन के नीचे हाथ रखकर जो फेस है उसे ऊपर करती है और बोलती है, बस बस बस, अब रोना नहीं, मैं भी नहीं रो रही, तुम भी नहीं रोगी, अब बस, अब बहुत हो गया, अब रोना नहीं। और ये कहकर जो कनक है वो दोनों हाथों से जो मानवी का आंसू बह रहे थे हाथों की उंगलियों से, तो अपने जो हाथों की उंगलियां है ना उससे मानवी का जो फेस है ना, मानवी के जो आंसू है ना बह रहे थे उसे साफ करती है। जैसे हम बच्चे के नहीं करते, बच्चा गिर जाता है तो उसके आंखों से आंसू साफ करते हैं, तो वो ऐसे ना उसके फेस पकड़ के बड़े प्यार से उसकी जो आंखें हैं वो साफ कर रही थी और बोलती है, आई एम ऑल्सो सॉरी। शायद अगर मैं हिम्मत कर कर पहले इजहार कर देती तो ये डिफरेंसेस ना होते, पर अब जो हो गया सो हो गया। अब हम दोनों आज के बाद कोई भी पुरानी बात का जिक्र नहीं करेंगे, जो बीत गया वो बीत गया। और वैसे भी जो भी हुआ वो शायद अच्छे के लिए हुआ, तुम्हारे लिए तो पता नहीं, पर मेरे लिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हुआ है, कुछ नहीं बहुत अच्छा हुआ है। तो मानवी देखते है कनक की तरफ और बोलती है, इसमें क्या अच्छा हुआ? तो कनक बोलती है, इसमें अच्छा ये हुआ, अगर ये 2 साल ना होते, ये गैप ना होता, तो शायद मैं तुम्हारे ज़रिए अपने आप को देख ना पाती, मैं क्या हूँ ये समझ ना पाती, और शायद
किसी और की होकर जिंदगी भर अंदर ही अंदर घुटती रहती, क्योंकि समाज से लड़ने की मुझ में हिम्मत ना होती। पर अब, और ये कहकर कनक चुप कर जाती है। तो मानवी देखती है उसकी तरफ और बोलती है, अब क्या? तो कनक बोलती है, अब तुम मेरे साथ हो, अब तुम मेरे साथ हो, अपनों से क्या, पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी, चाहे ये समाज हमें अपनाए ना अपनाए। तुम साथ हो ना, तो हम अपना छोटा सा आशियाँ बना लेंगे। अब जो कनक है, उसने जो मानवी का हाथ पकड़ा हुआ था ना, वो दूसरा हाथ छोड़ते हैं मानवी का, और एक हाथ को अच्छे से पकड़ती है और दूसरा हाथ उस हाथ के ऊपर रखती है और बोलती है मानवी से, पर एक प्रॉमिस करो, आज के बाद चाहे जितनी लड़ाई हो, जितनी भी गलत फहमियाँ, कुछ भी हो, बड़ी से बड़ी बात हो जाए, हम लड़ेंगे नहीं। प्रॉमिस करो, लड़ेंगे नहीं, बस बैठेंगे, बात करेंगे। जब मैं बोलूं तुम चुप, जब तुम बोलो मैं चुप, बात नहीं बंद करनी। तो जो मानवी है, अब वो अपना सिर है जो वो हाँ में हिलाती है, उसकी हाँ में हाँ मिलाती है कि हाँ यही होगा, ऐसे ही करेंगे। अब जो कनक है, वो एकदम से मानवी का हाथ ना छोड़ देती है, जैसे उसने बड़े प्यार से पकड़े हुए थे, वो एकदम से छोड़ देती है और बोलती है, वैसे ना मैं अब तुमसे ना गुस्सा हूँ, सच में अब मैं गुस्सा हूँ, अब मुझे बुलाना मत दो, जब तक मुझे बना नहीं लेती मुझसे बात मत करना। तो मानवी ना हैरानी से उसकी तरफ देखती है कि ये क्या हो गया, अभी तो बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, अभी बोल के हटिए कि हम बात नहीं बंद करेंगे, अभी अचानक से क्या हो गया। अब मानवी बोलती है कनक को, एक मिनट, ये क्या था ये? नहीं, अभी तो तुमने बोला है कि हम बात नहीं बंद करेंगे, और अभी तुम ही बोल रही हो मुझसे बात मत करना। ये क्या होता है भाई? ये तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता, तुम मुकर रही हो अपनी बात से, ऐसा नहीं होता है। तो कनक बोलती है, मैंने क्या बोला? आज के बाद, आज का दिन तो है ना, आज के बाद, आज का दिन मैं तुमसे गुस्सा हूं, मुझे मनाओ, बस सिंपल सी बात। और ये कहकर कनक ना उठती है और एक दो स्टेप आगे लेती है। अभी वो जा ही रही थी, तभी मानवी एकदम से उठती है और कनक का हाथ पकड़ती है और बोलती है, बोलती नहीं, वो गाती है, उठे नु मनाना नहीं वे, कदी भी न रूठना तू मुझसे, ਆਪਾਂ बस सीखे यार निभाना, जब से जुड़ी है जान तुझसे हो यारा मेरे, खैर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, खैर मंगदा मैं तेरी, खैर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, खैर मंगदा मैं तेरी, खैर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, खैर मंगदा मैं तेरी। जब कनक है वो जैसे ही मानवी का गाना सुनती है ना, वो ना आंखें बड़ी हो जाती है उसकी, एकदम बड़ी बड़ी आंखें करके वो मानवी की तरफ घूमती है और बोलती है, ए तुम सिंगर कब से बन गई? वाह, ये टैलेंट तो मैंने कभी देखा ही नहीं तुम्हारा। तो मानवी बोलती है, जैसे तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ
2 सालों में। वैसे मेरे साथ भी ये चीज़ अच्छी हुई, मुझे थोड़ा बहुत गाना आ गया और थोड़ा बहुत लिखना आ गया। तो कनक बोलती है चलो मेरी वजह से किसी का तो भला हुआ। तो मानवी देखते उसके तरफ बोलती है ओ हेलो, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, ये मेरे अंदर टैलेंट था। हाँ बस ये तुम्हारी वजह से निकल के बाहर अब आया है, पर था मेरे अंदर टैलेंट। तो कनक बोलती है आया तो मेरी वजह से है ना, देन तो मेरी है ना। अगर मैं ना होती तो, अगर मैं ना बिछड़ती तो नहीं आता ना टैलेंट, तो नहीं लिखती ना तुम। तो मानवी बोलती है ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अगर तुम नहीं होती तो कोई और होता, कोई किसी और वजह से मैं लिखती, पर टैलेंट ने बाहर निकलना ना, वो तो निकल गया, चाहे ऐसे निकले चाहे वैसे निकले। तो अब ना कनक घूर के देखती है मानवी की तरफ और बोलती है कितनी बदतमीज हो ना तुम। वैसे एक बार तुमने फुट्टे मुंह ये नहीं बोल सकी कि हाँ तुम्हारी वजह से हुआ है, हाँ मैं तुम्हारी वजह से सिंगर बनी हूं। कितनी खराब हो ना तुम। इसमें खराब होने की क्या बात है, जो है वो है, मैं तो सच्ची बोला है। तो कनक बोलती है मैं क्या करूं मैं तुम्हारा, तुम ना सच में तुम्हें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, तुम नील नील। तो मानवी बोलती है गुस्सा क्यों कर रही हो, मैंने क्या किया अब, और मैं ना बड़ी होशियार हूं, ठीक है। ऐसे मुझे नील नील बोलती रहती हो तुम। तो कनक बोलती है हाँ दिख ही रहा है कितने होशियार हो तुम, एक तारीफ तो तुमसे की नहीं जाती। तुमने गाया तो मैंने तारीफ की ना कि हाँ तुमने अच्छा गाया है, और क्या हो जाता अगर मुझे क्रेडिट दे देती तो, कुछ चला जाना था तुम्हारा, टैलेंट खराब हो जाना था तुम्हारा, ये तुम्हें लिखना बंद कर देना था, ये तुम्हें थोड़ सारे बंद हो जाते। होता ऐसा कुछ होता, बदतमीज। तो मानवी बोलती है ये देखो बदतमीज मत बोलना मुझे, और टैलेंट मेरा है तो मैं क्यों किसी को क्रेडिट दूं। तो कनक बोलती है हाँ हाँ बेटे बहुत सही है, सही है, बहुत सही है, अब मैं तुम्हारे लिए किसी को होगी, है ना। बस यही था तुम्हारा प्यार, देख लिया मैंने, बस अब बुलाइयो मत मुझे। ये कहकर जो कनक है ना, अब वो चली जाती गुस्से से क्लास की तरफ, और मानवी पीछे से वो खड़ी होती है ऐसी, और वो हंस रही होती है, मतलब उसके फेस पर स्माइल होती है बहुत अच्छी। और वो धीरे से ना अपने मतलब उसके आंखें नम थी, उसे साफ करती है और हंसती है, स्माइल करती है थोड़ा, और बोलती है पागल। फाइनली 2 साल बाद कितना अच्छा लग रहा है उससे लड़ने के बाद। कसम से प्यार में उतना मजा नहीं जितना इसको चिढ़ाने में मजा आता है। और ये बोलकर जो मानवी है वो जाती है कनक के पीछे। जो कनक है वो पहले आकर अपनी जो सीट पे है, मानवी के साथ जो सीट थी वहां पर बैठ गई थी। अब जो मानवी है वो एंटर करती है क्लास में और देखती है कनक की तरफ। कनक देखती है मानवी की तरफ और ना मुंह फैला के ना, वो मुंह फैलाकर अपनी बुक की तरफ देखने लग जाती है। तो मानवी को पता लग जाता है भाई यहाँ पर तो भयंकर गुस्सा चढ़ा हुआ है। तो मानवी आती है और धीरे से कनक के साथ बैठ जाती है, और ना उसे अपने जो सामान है, जैसे वो स्कूल टाइम में करती थी जब कनक गुस्सा आती थी, तो मानवी जानबूझ के ना उसे और इरिटेट करने के लिए कभी उसका सामान अपना सामान उसकी तरफ रख देती थी, कभी जानबूझ के उससे पेन मांगती थी, पेंसिल मांगती थी, वैसे करती थी ना। तो यही चीज़ दोबारा मानवी करती है उसके साथ। वो कनक बैठी थी, उसने अपनी बुक्स निकाल ली थी, मानवी ने सारी अपनी जो बुक्स है वो बैग से निकाल कर सामने रख देती है बेंच पर, और उसने एक बुक खोलकर उसको खिसका कर ना कनक की साइड चली गई वो।
कनक देखती है मानवी की तरफ और बोलती है ये मेरी साइड है, अपनी साइड रखो बुक अपनी। तो मानवी बोलती है ओ हेलो, यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ किसी का, ये तुम्हारी साइड है वो मेरी साइड है, पूरा डेस्क है, डेस्क जॉइंट है ना, मतलब सिंगल डेस्क है, जहाँ मर्जी रखूँ मेरी मर्जी। कनक क्या करती है, वो अपनी किट में से वाइटनर निकालती है और उस डेस्क पे जो सेंटर में अपने जो वाइटनर से एक लाइन ड्रॉ करती है, अपनी साइड नाम लिखती है कनक, उसके साइड मानवी की साइड लिखती है नाम मानवी और बोलती है ये देखो दिख गया नाम, मेरी साइड पे मेरा नाम लिखा है, मतलब ये साइड मेरी है, तुम्हारी साइड में तुम्हारा नाम लिखा है, वो साइड तुम्हारी है, और अब मेरी साइड पे एक भी चीज़ नहीं आनी चाहिए, एक सिंगल चीज़ भी नहीं आनी चाहिए। तो मानवी स्माइल करती है और कहती है ओके, और अपनी जो बुक्स है वो साइड कर लेती है। फिर वो क्या करती है, अपनी जो बुक है ना उसको वो बेंच पे टच नहीं करती, वो हवा में रखती है और अब लेके जाती है कनक की साइड पे। कनक फिर घूर के देखती है मानवी की तरफ और बोलती है मेरी साइड पे क्यों आ रही हो, अभी मैंने तुम्हें मना किया है मेरी साइड पे आने को, बराबर मेरी साइड पे क्यों आ रही हो। तो मानवी बोलती है मैं कहाँ तुम्हारी साइड पे आ रही हूँ, टच हो रही है मेरी बुक तुम्हारे नाम पर, तुम्हारी लाइन पर क्रॉस कर रही है। तो कनक बोलती है देखो मेरे साथ ना ज़रा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये लाइन दिख नहीं रही है, ये ऊपर से देखो, वो ना जैसे लाइन को हाथ डालकर, जैसे लाइन है अपना जो हाथ है वो एकदम 90 डिग्री में कर कर एंगल में कर कर बोलती है देखो ये पूरी स्पेस मेरी है, उसका हाथ ना जो कनक का मानवी की बुक पर टच हो रहा था। तो वो कह रही है, और वो कहती है ये लाइन जा रही है और तुम्हारी बुक देखो कहाँ पर है। तो मानवी बोलती है ये तो मुझे लाइन दिख ही नहीं रही है, तो तुम्हारा हाथ है, ये तो लाइन है ही नहीं, ये तो हाथ है तुम्हारा। तो कनक बोलती है बुझ दिमाग पागल लड़की, ये इनविजिबल लाइन है, अगर मैं हाथ हटा दूं तो तुम्हें दिख रही है सीधी लाइन। तो मानवी बोलती है आई एम सॉरी, मैं आंखों देखी पर बिलीव करती हूँ, अनदेखी चीज़ों पर मैं नहीं बिलीव करती, मुझे ये लाइन दिख नहीं रही है इसलिए मुझे भरोसा नहीं कि यहाँ पर लाइन है, जब तुम प्रूव कर दो कि यहाँ पर लाइन है तो मैं हटा लूंगी। अब जो कनक है ना वो पूरी इरिटेट हो जाती है मानवी से, उसे हंसी भी आ रही थी कनक को, और वो याद कर रही थी कैसे पुराने टाइम पर वो ऐसे ही लड़ा करते थे। तो एकदम से ना कनक पहले इरिटेट हो गई थी, वो मानवी की तरफ देखती है, मानवी ना स्माइल कर रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब उसके चेहरे पर जो सुबह डलनेस थी ना, अब उसके चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान थी, मतलब इतना खिल रहा था ना उसका चेहरा, जैसे पता नहीं अलग सा नूर आ गया उसमें। तो कनक मानवी की तरफ देखती है कि मानवी कितनी अच्छी लग रही थी, वो कितनी अच्छी लग रही है, स्माइल किया उसने पहले की तरह। तो कनक भी ना हंसने लग जाती है, मतलब दोनों ये कनक और मानवी जोर जोर से दोनों हंसने लग जाते हैं, और हंसते हंसते जो मानवी है वो दोबारा अपनी जो बुक्स है वो अपनी साइड पर रख लेती है और बोलती है फाइनली आई मिस्ड इट अ लॉट यार, सच में बहुत मिस किया मैंने ये चीज़। अब मानवी ना शांत हो जाती है, कनक भी शांत, मानवी भी शांत। तो मानवी देखती है कनक की तरफ, कनक मानवी की तरफ, ये दोनों के चेहरे पर स्माइल थी, हंस रहे थे पर चुप थे, अब स्माइल थी पर चुप थे, और दोनों ना एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, और ये एक दूसरे की आंखों में ना खो जाते हैं, जैसे एकदम ब्लैंक आउट, कुछ कोई परवाह नहीं है कि बच्चे देख रहे हैं उनको, बच्चे हैं आसपास, क्लासरूम में बैठे हैं, कॉलेज में बैठे हैं, कुछ नहीं, खो गए, एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं बस। और उनको ना ऐसे देखते देखते ना पूरे 5 मिनट गिन के होते हैं ना, एक एक सेकंड गिन के 5 मिनट हो चुके थे। 5 मिनट, अब अगर आप देखो ना, गिनो, हम कह देते हैं 5 मिनट 2 मिनट, पर एक्चुअल में 5 मिनट 2 मिनट बहुत होते हैं। तो पूरे 5 मिनट एक दूसरे को देखते रहते हैं।
अब 5 मिनट बाद बेल बजती है पीरियड की। ये 3rd पीरियड चल रहा था, इनका 1st और 2nd पीरियड ऐसे ही निकल गया था। ये जब ग्राउंड में बैठे थे तो इनका जो पीरियड है 1st 2nd निकल चुके थे, ये 3rd पीरियड चल रहा था। जैसी बेल बजती है ये दोनों अपनी सेंसेस में आते हैं और एकदम से ना जैसे ऑकवर्ड से होकर कि अभी कर क्या रहे थे, ये दोनों ऑकवर्ड से होकर अब सीधा होकर बैठ जाते हैं। क्लास में प्रोफेसर आते हैं, इनका लेक्चर लेते हैं। तो ये पीरियड मतलब वो इतना बात नहीं करते, दोनों लेक्चर अपना अटेंड करते हैं। उसके बाद जब प्रोफेसर है वो चले जाते हैं और इनका ये पीरियड फ्री था। तो जो मानवी है वो ना हॉस्टल में रहती है। एक बात बता दूं, जो मानवी है वो हॉस्टल में रहती है, वो अपने घर पर नहीं रहती। जो उसका घर है ना मानवी का, वो कॉलेज से थोड़ा दूर है, मानवी और कनक दोनों का। और ये नहीं कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते या बसेस नहीं लगी हुई, बसेस नहीं आती, सब आता है, ट्रैवल भी हो जाता है। पर मानवी अपनी मर्जी से वो अपने घर पर नहीं रहती, वो हॉस्टल में रहती है। अब इनका होता है फ्री पीरियड। अब ये दोनों जाते हैं कैंटीन में और जाकर एक जो बेंच है उसको बैठ जाते हैं वहाँ पर। मानवी कनक से बोलती है तुम बैठो, मैं खाने को लेके आई। तो कनक हाँ में गर्दन हिलाती है और जो मानवी है वो चली जाती है काउंटर की तरफ और वहाँ पर जाकर वो खाना लेती है। खाना लेकर वापस आती है कनक की तरफ। आकर वो कनक के सामने रखती है, खाना अपना रखती है। तो कनक देखती है खाने की तरफ और ये दोनों बैठकर मतलब खाना शुरू कर देते हैं। अब मानवी बोलती है कनक से, वैसे एक बात बताओ, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें तो साइंस नहीं करनी थी, साइंस स्ट्रीम चूज करनी थी तुमने तो, पर ये बीबीए क्यों? तो कनक लंबी सांस लेती है और बोलती है ये सब अगेन तुम्हारी मेहरबानी है भी। हाँ, पूरी तो नहीं कहूँगी, पर हाँ 80% 90% तुम्हारी मेहरबानी है, तुम्हारी वजह से। तो मानवी ना थोड़ा कंफ्यूज होके कनक को देखती है और बोलती है मेरी वजह से? मैंने क्या किया? मेरी वजह से कैसे? तो कनक बोलती है मुझे साइंस लेनी थी, पापा ने डेडलाइन दी थी, अगर 95 से कम आए तो कॉमर्स लेनी पड़ेगी साइंस को छोड़कर। तो साइंस छोड़नी पड़ेगी, कॉमर्स लेनी पड़ेगी। तुम जब गई तब एग्ज़ाम्स का टाइम था और मैं पढ़ नहीं पाई, तुम्हें ढूंढती रही, मैसेज करती रही और बस थोड़ा स्ट्रेस में थी। पेपर सही से हुए नहीं, मार्क्स मेरे 90 आए और पापा ने फिर कॉमर्स दिला दी। एंड यू नो पापा शुरू से मुझे कॉमर्स ही कराना चाहते थे बिकॉज साइंस में पैसे लगते हैं और कॉमर्स में नहीं लगते हैं, पर इतने नहीं लगते, इसलिए उन्होंने नहीं कराई। तो मानवी कनक का हाथ पकड़ती है धीरे से और बोलती है सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। तो कनक बोलती है ओहो इट्स ओके, मैंने बोला था ना तुम्हें पुरानी बातें नहीं करेंगे। अब बस पुरानी बातें कोई नहीं, अब खाना खाओ तुम चुपचाप। तो मानवी थोड़ा हंसती है और खाना खाने लगती है अपना। और अब ना मानवी अपनी पॉकेट में हाथ डालती है और एक चॉकलेट निकाल के कनक के सामने रख देती है।
और कनक है वो देखती है चॉकलेट की तरफ, और उसके फेस पे ना स्माइल आ जाती है बड़ी सारी, और बोलती है तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो ना कि मुझे कैसे रिश्वत देनी है, मुझे मनाना कैसे है। तो मानवी बोलती है हाँ, करना पड़ता है, सहना पड़ता है। तो कनक ना घूर के देखती है और बोलती है तुम ना सच में तुम्हें तारीफ के लायक नहीं हो, गलती करते हो तुम्हारी तारीफ करके, मुझे करनी नहीं चाहिए तुम्हारी तारीफ। बात कोई करती हो, तुम्हारा जवाब हमेशा उल्टा ही आना है, कभी सीधा सीधा प्यार से जवाब नहीं देना तुम, हमेशा सत्यानाश कर देती हो मेरे मूड का। अब जो कनक है वो अपनी जो चॉकलेट है ना वो नीचे पड़ती है टेबल पर, उसे हाथ मार के ना मानवी की तरफ खिसका देती है और बोलती है जाओ, मैंने नहीं खाई तुम्हारी चॉकलेट। तारीफ की, ऊपर से तारीफ तो क्या करनी है, बस बोलना, उल्टा बोलना आता है बस। मैं नहीं खाऊंगी तुम्हारी चॉकलेट, रखो अपने पास तुम। और ये बोलकर ना मानवी अपनी प्लेट उठाती है और वहां से जाने लगती है दूसरे बेंच की तरफ। वो 1-2 कदम चलती है, मतलब थोड़ा डिस्टेंस पर चली गई थी वो मानवी से। वो फिर अचानक से मुड़ती है और आती है कनक के पास, और अपनी जो प्लेट है वो नीचे रखती है, और चॉकलेट अभी भी वहीं पर पड़ी थी जहां पर कनक ने खिसकाई थी, जरा दूर नहीं खिसकाई थी, थोड़ी सी खिसकी थी। और जो कनक है ना अब वो रखती है चॉकलेट पे हाथ और उठा लेती है और बोलती है बाय द वे इसमें चॉकलेट की क्या गलती है, तुम्हारी गलती है ना, तुम भुगतो, मैं क्यों भुगतूं, और मैं क्यों जाऊं कहीं पर, मैं यहीं पर बैठूंगी, खाना भी खाऊंगी, चॉकलेट भी खाऊंगी। और ना वो फोक उठाती है, उसके हाथ में फोक था, और मानवी की तरफ करके बोलती है तुम मुझे मत बुलाना। मानवी है ना वो अपने हाथ खड़े कर लेती है, कहती है सॉरी, कुछ नहीं बोलूंगी मैं, सॉरी, सच में कुछ नहीं बोलूंगी, सॉरी सॉरी सॉरी। और जो कनक है ना वो हंसने लग जाती है। तो मानवी ऐसे जैसे रोबोट नहीं होता, मानवी वैसे बोल रही थी, तो कनक हंसने लग जाती है और अपना फोक है वो नीचे रखती है और बोलती है खाना खाओ। तो मानवी बोलती है जी खा रही हूँ, अभी खाती हूँ, ऐसे कहकर वो खाना खाने लग जाती है। अब जो कनक है अब हंसते हंसते ये दोनों अपना लंच करते हैं, और लंच के बाद कनक चॉकलेट खोलती है और उसमें एक पीस चॉकलेट का, बड़ी चॉकलेट थी जो 100 रुपये वाली चॉकलेट होती है ना सिल्क की, वो चॉकलेट थी, वो उसमें से एक पीस तोड़ती है सिंगल क्यूब और देती है मानवी को और बोलती है लो तुम्हारे हिस्से का। तो मानवी देखती है कनक की तरफ और बोलती है इतना, ये भी रहने देना था, ये भी खा लो तुम्हें। तो कनक बोलती है ओके थैंक यू, ये कहकर वो खा लेती है, वो देखती नहीं मानवी को। मानवी देखते उसकी तरफ और बोलती है सच में यार तुम कौन सा काम हो, इतनी बड़ी चॉकलेट लेके बैठी हो, एक पीस दे रही हो बीच में से, सिर्फ एक पीस, रियली यार थोड़ा तो दिल बड़ा कर लो, थोड़ा सा। इतनी सारी चॉकलेट खाकर तुमने डायबिटीज करवानी है, इतनी सारी चॉकलेट खाओगी ना पचेगी नहीं तुम्हें। तो कनक बोलती है मैं इतनी दे रही थी ना, वो भी बहुत बड़ी बात थी, तुम्हारी गलती, तुमने नहीं ली। तो मानवी ना झूठा मूठा ना मंत्र पढ़ती है और फूंक मारती है चॉकलेट के ऊपर और बोलती है लो मैंने मंत्र फूंक दिया, अगर तुमने अकेले अकेले खाई ना तो पक्की बात है तुम्हें लूज मोशन लग जाने हैं कल को, देख लेना। और जो कनक है ना वो देखती है मानवी की तरफ और बोलती है नैश लगा दी, नैश लगा दी नीत। और वो अब सच में ना जो चॉकलेट थी वो मानवी के हाथ पर रखती है और बोलती है लो खा लो, तुम ही खा लो अभी, ये मैं नहीं खाने वाली ये। और ये कहकर वो चली जाती है क्लास में, और पीछे से मानवी कनक कनक बोलती हुई उसके पीछे जाती है, भागती है, बोलती है कनक अरे रुको तो सही, अरे सुनो मेरी बात तो सुनो, रुको,
ऐसे बोलकर वो जाती है कनक के पीछे। तो आज का एपिसोड यहीं तक। अब हम आपको मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में। और एक बात मैंने आपसे करनी थी, सुनना चाहो तो सुन सकते हो, नहीं सुनना चाहो तो नहीं सुन सकते हो। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो बहुत थैंक यू। ये पार्ट स्टोरी से रिलेटेड नहीं है, ये मेरी लाइफ से रिलेटेड है। अभी अभी जस्ट 1.5 घंटे पहले का इंसिडेंस है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप सुनना चाहते हो तो आपकी मर्जी, नहीं सुनना चाहते तो कोई बात नहीं है, आप जा सकते हो। तो अभी हमारे जो घर के एकदम साथ में हमारी दीवार लगती है, उनकी दीवार से जैसे इतना घर है, हमारे एकदम साथ वाला घर, वहाँ पर एक लड़की है, मतलब वो 3 भाई बहन है। तो उसकी जो छोटी बेटी है ना, 2 बेटियाँ हैं, एक बड़ी एक छोटी। तो छोटी बेटी है ना, उसका था बर्थडे। आगे पीछे उन्होंने इनको 1-2 साल हो चुके हैं आए को, यहाँ पर आए को इस गली में 1-2 साल हो चुके हैं, इन्होंने कभी बर्थडे नहीं मनाया। तो इनकी जो बड़ी बेटी है उसकी मैरिज है, उसकी जो मंगनी वो हो चुकी है। तो उन्होंने ना शाम को 5 बजे हमें कॉल किया, उनकी मम्मी ने मेरी मम्मी को कॉल किया और बोला कि मनी और साक्षी को भेज देना। तो मम्मी बोलते ठीक है भेज देंगे। मम्मी आए, हम अंदर बैठे थे, दोनों बहनें पढ़ रहे थे, मैं उससे क्वेश्चन सुन रही थी। तो हम दोनों, मम्मी अंदर आए और बोले कि ऐसे ऐसे उन्होंने बुलाया है, जाना है। मैंने और बहन ने दोनों ने ही बोला कि हम नहीं जाएंगे। हमें ना दोनों को ना पार्टीज में जाना इतना पसंद नहीं है, बर्थडे पार्टी या ब्याह शादी में जाना पसंद नहीं है इतना। तो ना हम तो वैसे ही नहीं जाना चाहते थे, ठीक है। और हमारे एक सामने घर है, हमारी उनसे बहुत बनती है, उनकी जो लड़की है, तो वो मतलब मुझसे 1 साल छोटी है। तो उससे भी बुलाया था उन्होंने। अब हम तो मतलब जा नहीं रहे थे, हमने मना कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे। अब वो लड़की आती है सामने वाली हमारे घर पर, उसने बोला देखिए मैनू नेहा का फोन आया आ, तो मैनू बुला रही आ, तो मैं किद्दां जावां, मैं उन्होंने मना भी नहीं कर सकती। और मैनू मिन्नतां कीतियां उन्होंने कि आ जा कि तू आई आऊँगी नहीं, इदा करूँगी हुण, तो मैनू जाना पै रहा। तो कहती यार चल पो। मैंने और मेरी बहन ने सोचा कि चलो ऐसे अच्छा नहीं लग रहा कि वो अकेली जाएगी, चलो साथ ही देना, हमें वैसे भी बुलाया है उन्होंने, तो चले जाते हैं। तो हमने ना, मैंने पजामा और टी शर्ट डाला था, उसने भी, मेरी बहन ने भी पजामा टी शर्ट डाला था। हमने कहा ये साथ में तो है कि क्या वो डाल के जाना हमने, है ना। तो पजामा टी शर्ट में ही हम दोनों चले गए। सिर सुर अच्छा हमने बांध लिया था, मतलब बांध लिया था सिर। पजामा टी शर्ट में हम चले गए घर पे। जैसे उनके घर पे बड़े ना हम, अंदर कमरे में बाई गॉड टट्टी वर्गी स्मैल सी। सारिया ने सेंट लाया होया, सारिया कुड़ियां ने, सारी कुड़ियां ने सेंट लाया होया। उत्तों ये नहीं कि ना बंदा पक्खा चला लवे, कोई आके आया तुहाडे घर पक्खा चला लो तुसी, पक्खा भी नहीं चलता होया। तो स्मैल आ रही इन्नी गंदी ना, अस तो बड़ी मुश्किल ना बैठे हुए से अंदर। उत्तों कुड़ियां, एक हुंदा बंदा डिसेंट पार्टी, है ना, बड्डे बैठे हुए, बड्डा वैसे कोई नहीं सी, और मम्मा सीगे बड्डे तो दीदी सीगे बड्डे। बंदा ना थोड़ा इंसानां वांगू बिहेव कर सकता है, जानवर बनने की लोड़ नहीं होंदी। पता लगना चाहिए कि बर्थडे सैलीब्रेट कर रहे हैं। उत्थे की हिसाब से पता, उसकी फ्रेंड आई हुई, फ्रेंड्स ये नहीं कि 7-8 आईयां या 5-6 आईयां, 10-12 फ्रेंड्स आई हुई। उत्तों कहना तो नहीं चाहिए, पर सारियां एक तो एक फुकरियां कुड़ियां। यार तुसी किसी के घर आए हो, मन्निया पार्टी ते आए हो, पार्टी वास्ते ना बहुत वधिया वधिया ड्रैसिस होंदियां हैं पान नूं, डिसेंट ड्रैसिस होंदियां हैं, बंदा ना चज दे कपड़े पा के आ सकदा है। वो आईयां फुकरियां बन के, जो उन्होंने बाल खुले छड्डे हुए, गर्मियां दे पसीने नाल बाल चिपकी जाते मूँह ते, किद्दां कटिंग कराई है बालों की, मतलब जमा ही गूँ कड्ढिया पिया सी उन्होंने। उन्होंने की कीता, और उन्हें केक कटदे पे सी ओह, ठीक है। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਮਾ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਨਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਕੇਕ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਕਿ ਇਹ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੰਜਰ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੇਕ ਕੱਟਣਾ ਆ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਕ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਤੀ। ਬਟ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ, ਇਮੈਚਿਓਰ ਦੇ ਇਮੈਚਿਓਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ, ਚੱਕ ਕੇ ਕੇਕ ਲਾਤਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਕ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਕੇਕ ਚੱਕਿਆ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਲਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲਪੇੜਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਰੋ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਥਡੇ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਚੱਕਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ 3 ਜਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਰਫਿਊਮ ਦੀ ਸਮੈਲ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸੀਗਾ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਅੰਦਰ, ਉਹੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਚਨ ਨਾ ਓਪਨ ਆ, ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹੀ ਕੇਕ ਉਹ ਸਰਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਈ ਗੋਡ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਨੱਕ ਵੱਟਿਆ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿੰਗ ਦਾ ਸੈਂਸ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੰਦਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਲਿਆਂਦਾ, 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਥੈਲਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਗੱਦੀ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਕੋਲੀਆਂ ਦੀ, ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਂਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮੋਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿਓ, ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਲਿਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੀ ਪਲੇਟ ਲਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਕੇਕ ਪਾਇਆ ਆ, ਨਾਲ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਮੋਸੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਕੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਡੀਜੇ। ਡੀਜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਏ, ਉਹ 'ਚ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਡ ਸੌਂਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਪਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਵਜਾਏ, ਠੀਕ ਆ, ਗਾਣੇ 'ਚ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ ਗਾਣੇ। ਗਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਡਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਂਸ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਹੱਥ ਹੀ ਹਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਤੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਸ ਬੇਸੁਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗਾਣਾ ਗਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ, ਚੱਲੂਗਾ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ, ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਏ ਸੈਡ ਸੌਂਗ, ਉੱਤੋਂ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਲਾਏ ਆ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਤੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗਾਣਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੀ ਆ, ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ, 3 ਜਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕੈਮਰਾ ਵੱਲ ਘੱਟ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਟੇਢਾ ਟੇਢਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਜਣੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ 3 ਜਣੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਦੀਦੀ ਆ ਨਾ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਉਹ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਦੀਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਜਸਟ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੁੰਡੇ ਫੜਾਂ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜੋ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸੀਆਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਨੱਚਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਏਡਾ ਹੱਸੇ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ। ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਆਈ, ਉਹ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਖਿਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੰਮੀ, ਇੱਕਦਮ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ, ਇੱਕਦਮ ਖਿਜੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੰਜਰ ਘਾਟ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿ ਚੱਲ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ 10th ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਪਲੱਸ 2 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹ ਡਿਊਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਤੀ। ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁੰਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੀ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਗਵਾਂਢ ਦੀ ਹੋਰ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਹਾਂ ਨੱਚਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਗਈ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਬੋਲੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋੜ ਲਿਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। 65 64 ਹੁਣ ਆਪੇ ਜੋੜ ਲਓ, ਇਕੱਠਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਇੱਕ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕੁਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਾ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਆ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਮੰਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਦੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਮੇਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੰਮਾ ਡੈਡੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਰ ਖਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਨਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਭ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਐਡੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਪੂਰੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੈਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖੇ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹੈਰਾਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਈ ਆ ਇਹ। ਉੱਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਂਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਂਟੀ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਂਟੀ ਖੜੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫੁਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈਰਾਨ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਾ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਲਪੀ ਪਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡਸ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕਲਪੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਡਸ ਆ ਨਾ, ਚੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਨਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਬੋਲੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਬੈਠੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਹੱਸੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰੀਫ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹਦੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ, ਕਿਆ ਹੀ ਕਹਿਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਚਲਾਏ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਚਲਾਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਗਿੱਧਾ ਸਭ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਡਾਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ, ਆਹੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜੇ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਬਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਚਲੋ ਦੇਖੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ
मतलब एक प्लेलिस्ट बना लूँगी अलग तो। मैं एक सैपरेट वीडियो लैके आ सकती हाँ अपनी स्टोरियां वास्ते, जी मेरी जिंदगी की स्टोरी है। मतलब मेरी जिंदगी नहीं, मेरी जिंदगी च बहुत सारे हादसे होए हैं, उन्होंने की स्टोरी। तो मेरा फंबल बड़ा होंदा है, अद्धा तो मैं कट दिन्नी हाँ पर फंबल बड़ा होंदा है। तो जो तुम चाहते हो तो मैं लिया सकती हाँ। बाकी गुड नाइट, टाइम बड़ा हो गया है, बड़ा नहीं 12 बजे है। ओके बाय। कल में ये वीडियो आ जाऊगी, अज 7 तरीक आ, 8 तरीक में आ जाऊगी। जो तुहानू चाहिए हुई सैपरेट वीडियो, तुहानू चाहिए हुई सैपरेट वीडियो तो दस दिओ, नहीं तो पा तो मैं देनी हुई है, कोई सुने ना सुने, पा तो मैं देनी है। ओके बाय, सो जाओ।